अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बस तानिया साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी और यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि साइंस लास्ट पेपर है, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये ख़त्म ही हो जाएगा साइंस का एग्ज़ाम होने के बाद। अब किस सिटिंग में है साइंस का पेपर? तो फर्स्ट सिटिंग में है, ठीक है। ध्यान दे देना आप लोग, फर्स्ट सिटिंग में साइंस का पेपर होगा और ये लास्ट पेपर है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर जानदार और गैर जानदार, ठीक है, इसी से क्वेश्चन लिया गया है। कौन सी चीज़ जानदार होती है? ऑप्शन में है हवा, पानी, दरख्त, पत्थर। तो कौन सी चीज़ जानदार होती है? तो यहाँ पे क्या हवा होगा या पानी होगा या पत्थर होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा दरख्त। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। चलिए फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जानदार की निशानी क्या है? तो वो हरकत करते हैं, ठीक है। तो यही जानदार की निशानी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट। चलिए अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा की हालतें। तो अब इससे क्वेश्चन लिया गया है, तो पानी किस हालत में होता है? तो क्या ये कोई भी हालत में नहीं होता? गैस होता है, मय होता है या फिर ठोस होता है? तो सॉलिड तो बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कितनी हालतें मादा की होती हैं? तो मादा की कितनी हालतें होती हैं? 2, 3, 4, 1 कितनी होती हैं? तो 3 होती है, ठीक है, 3 होती है। फिर आप लोग देखेंगे अब अगला सवाल तवानाई से लिया गया है। क्या है यहाँ पर सवाल? रोशनी तवानाई की मिसाल है? तो बिल्कुल जी हाँ, यही है। चलिए अब दूसरा देखेंगे, हरारत किन के बाइस बनती है? जो हरारत है वो किन की बाइस बनती है? हवा के बाइस बनती है, पत्थर के या धूप के, पानी के? तो किसके बाइस बनती है? तो धूप की बाइस बनती है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ट्रू और फॉल्स से भी क्वेश्चन लिया गया है। पत्थर बढ़ता है, क्या पत्थर बढ़ता है? तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा गलत। फिर दूसरा सवाल है, जानदार अफजाइश नस्ल करते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखेंगे यहाँ पे आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन है, जानदार फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, यानी कि जानदार क्या? तो हरकत करते हैं। जानदार क्या करते हैं? हरकत करते हैं। फिर आप लोग देखोगे अगला सवाल यहाँ पर, मादा और उसकी हालतें, ठीक है, इससे सवाल दिया गया है। तो बर्फ़ पानी की कौन सी हालत है? तो ये कौन सी हालत है? ठोस हालत है, गैस है या फिर प्लाज्मा है, क्या है? तो ये है ठोस हालत। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। फिर यहाँ पे सवाल है, हवा किस हालत में है? तो हवा क्या गैस में होता है, ठोस में होता है, किस चीज़ में होता है? तो गैस में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स से लिया गया है, मादा की कितनी हालतें होती हैं? तो मादा की 3 हालतें होती हैं, ठीक है। फिर देखेंगे आप लोग दूसरा है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन, पानी हमेशा ठोस रहता है? तो बिल्कुल भी नहीं, पानी हमेशा ठोस नहीं रहता है। फिर देखेंगे आप लोग अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, पानी गर्म करने से क्या बन जाता है? तो भाप बन जाता है। फिर और ट्रू फॉल्स आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पे तवानाई काम करने की ताकत है? तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। गलत मत लिख देना, सही लिखना आप लोग। तवानाई सिर्फ एक किस्म की होती है? तो बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। चलिए फिर और देखेंगे आप लोग क्वेश्चन, रोशनी, आवाज़ और हरारत, ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, आवाज़ किसके ज़रिए फैलती है? तो किसके ज़रिए फैलती है आवाज़? तो हवा के ज़रिए ही फैलती है ना। फिर नेक्स्ट है, रोशनी किस रफ्तार से सफ़र करती है? तो रोशनी किस रफ्तार से सफ़र करती है? तो रोशनी बहुत ही आहिस्ता सफ़र करती है। फिर नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स का, खुला में। तो क्या यहाँ पे क्या होगा, सही होगा गलत होगा? तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, खुला में आवाज़ नहीं चलती है। फिर दूसरा है, हरारत सर्दी पैदा करती है? तो बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप लोग देखेंगे पानी और हवा से भी क्वेश्चन है, ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्या है? तो पानी है, बिना पानी का कौन जिंदा रहेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट है, हवा में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो बिल्कुल यही राइट आंसर है, आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स इसी चैप्टर का, पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन है? नहीं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। उसके बाद देखेंगे आप लोग, आलूदा हवा सेहत के लिए मुफीद है? तो बिल्कुल नहीं, फ़ायदेमंद थोड़ी रहेगा ये, तो ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़मीन के गर्द कौन सा गिलाफ है? तो ज़मीन के गिर्द कौन सा गिलाफ है? तो क्या हो जाएगा आप लोग का? हवा, ठीक है, हवा हो जाएगा राइट। पानी, आग, मिट्टी नहीं, हवा होगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट है, माहौल को आलूदा करने वाली चीज़ कौन सी है? तो माहौल को आलूदा करने वाली चीज़ है गाड़ियों का
धुआं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ कि आप लोग को भी समझ में आए, दिखे। हाँ, तो कहाँ पर थी मैं? यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, माहौल को आलूदा करने वाली चीज़ कौन सी है? तो गाड़ियों का धुआं है। ठीक है, फिर देखिए अब आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों ने देख लिया, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। तो तवानाई क्या है? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सवाल यही रहने वाला है आप लोग के एग्जामिनेशन में। तवानाई वह कुव्वत है जिसकी वजह से काम होता है। तवानाई मुख्तलिफ शक्लों में होती है, जैसे रोशनी, हरारत, हरकत वगैरह। फिर आप लोग देखेंगे अगला सवाल यहाँ पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। रोशनी और आवाज़ में फ़र्क लिखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोशनी और आवाज़ में फ़र्क बताने को। तो रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है और तेज़ रफ्तार होती है, जबकि आवाज़ हवा के ज़रिए फैलती है और कम रफ्तार होती है। तो ये थे एक दो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लोग को और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस वीडियो का, वो आप लोग देख लेना। उसमें मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है, तो सिंपली आप लोग जाएंगे वहाँ से वीडियो देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जाएँ डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करें और वो जो वीडियो मैंने डाला है वहाँ पर देख लेना। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप लोग कर लेना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हैं दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।